हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैट की टेस्ट सीरीज़ नंबर 18 में। तो इसके हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मयूर। मयूर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किसके खिलाफ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्तान, जो कि करमाथी के शासक थे। आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार अवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट को सही उत्तर ढूंढें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले 2 नंबर पर ये आए थे आपके चंगेज खां, पहले आए थे 1221 से 1227 तक। और दूसरे पर हो जाएंगे चौथे नंबर में तैमूर खान, तैमूर लंग, जो कि 1398 ईस्वी में आया था। अब तीसरे हो जाएंगे नादिर शाह, ये आए थे 1739 में आपके। और लास्ट में आए थे अहमद शाह अब्दाली, आक्रमणकारी आया था, जो आपका आया था 1768 तक। इसने काफ़ी आक्रमण किए थे भारत पर। तो इसका लास्ट जो आक्रमण था वो 1768 में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। शून्यवाद के संस्थापक कौन हैं? तो शून्यवाद के संस्थापक हैं नागार्जुन। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किसे या किन्हें मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और चौथे पे अशफाक उल्ला खां। इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और उनको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम सूची नंबर 2 में दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। दूसरे पे है कॉमनवील, तो आप सबको पता होगा कॉमनवील एनी बेसेंट का पत्र था। और तीसरे पे है लीडर। लीडर भी आपको पता होगा मदन मोहन मालवीय जी ने प्रकाशित किया था। और चौथे पे है सर्च लाइट, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने संपादित किया था इसको। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, यानी ऑप्शन 4 में से बताना है किस नगर के बाहर स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओजोन अपक्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के अनुसार विधानसभाओं में हरिजनों को कितनी सीटें मिली थीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 147 सीटें मिली थी। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी हैं, यानी कि अक्षांश भी होते हैं और पवन की दिशा भी होती है और समुद्र की निकटता भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह है। तो इसमें आपके आ जाएंगे ऑप्शन सी खासी, जयंतिया और गारो। दोस्तों ये जनजाति भी हैं और मेघालय में पहाड़ियों के नाम भी सेम टू सेम है, खासी, जयंतिया और गारो। अगला क्वेश्चन है, दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो दच्चीग्राम हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर
चुनना है। तो एक तरफ कुछ संस्थान या निगम दिए गए हैं और दूसरी तरफ शहर के नाम दिए गए हैं जहाँ की वो स्थित हैं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है आपका, हो जाएगा कानपुर में, और दूसरे पे है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। तीसरे पर है सैन्य विधि संस्थान, ये आपका हो जाएगा कामठी। दूसरे पे राष्ट्रीय अखंडता संस्थान आपका हो जाएगा बचा है जो देहरादून में। अगला क्वेश्चन है 15 है आपका, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं। हीलोफाइट दलदल में उगने वाले पौधे होते हैं, सही है एकदम। ऑक्सिलोफाइट अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं, ये भी सही है। अब हेलोफाइट अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे होते हैं, ये भी सही है। और डी में है लिथोफाइट मिट्टी में उगने वाले पौधे, ये गलत हो गया। लिथोफाइट होते हैं आपके चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें कैसी होती हैं, महंगी होती हैं कि सस्ती होती हैं कि सेम रहती हैं, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। तो इसका तो बहुत ही आसान सा है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन की दशा में। अगला क्वेश्चन है मल्होत्रा समिति संबंधित है। तो मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से गठित की गई थी यह समिति। और अगला क्वेश्चन है भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, आपका बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाओं के नाम दिए गए हैं, तो पहले पे ही आंसर है आपका ऑप्शन ए में तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को प्राथमिकी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहीत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान को अधिगृहीत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 22, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य सामाजिक न्याय के शब्द की ही बात कर रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के शब्द का उल्लेख किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ऐसी कोई किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ पर है, यानी कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, बताना है आपको। तो ये ऑप्शन ए में हो जाएगा आपका संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इस मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति की थी स्वर्ण सिंह समिति और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहद अस्थि। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपको सिद्धांत बताना है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार परमाणु उपकक्षाओं के भरने के क्रम निर्धारित किए जाते हैं। अगला है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो ये होते हैं, आप सबको पता होगा, लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबक से आकर्षित होते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक या
चुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि श्रिलनेस किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रिक्वेंसी पर, आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन 30 जो कि सीरीज 18 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी ऐसी परीक्षाओं के लिए मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन लाता रहूँगा और भी अच्छे तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार।